नजर में हादसा दिखी। हत्या की ऐसी खौफनाक कहानी जिसमें पहली नजर में हत्यारे भी हादसे का शिकार दिखे, लेकिन तफ्तीश के बाद जब कड़ी दर कड़ी जुड़ी तो सामने आया एक बेटी का हत्यारा इश्क, जिसमें हर रिश्ते का खून हुआ और खत्म हो गई 5 जिंदगी। नींद की टैबलेट दी थी मैंने मम्मी पापा को, तांत्रिक को, मामा को, मामी को, भाई को। काले कपड़े में ढका हुआ चेहरा और हाथों में रची मेहंदी। ऐसी बेटी शायद ही कोई माँ बाप देखना चाहे जिसने अपने इश्क की खातिर हर रिश्ते का खून कर डाला। नींद की टैबलेट दी थी मैंने। नींद की टैबलेट दी थी। किसको किसको नींद की टैबलेट दी? सभी को वहाँ पे। सभी को? किसको किसको? मम्मी पापा को, तांत्रिक को, मामा को, मामी को, भाई को। प्रीति नाम की इस लड़की पर इल्जाम है अपने माँ बाप समेत 5 लोगों की हत्या का, लेकिन इसके असल खूनी साजिश के शिकार में परिवार का हर रिश्ता शामिल था। 9 लोग शामिल थे और खून खराबे का ये खेल मोहब्बत के नाम पर खेला गया। कानून के शिकंजे में आने के बाद लड़की ने बताया कि वो अपने प्रेमी मुदीश से शादी करना चाहती थी, लेकिन डर था कि परिवार वाले मजहब की दीवार खड़ी कर देंगे, इसलिए इसने रची सबके खात्मे की साजिश। गाड़ी लेके कहाँ गए आप लोग? नदी पे। फिर क्या किया? नदी में गाड़ी को धक्का दे दिया। प्रीति ने कहा था ऐसा करने के लिए। प्रीति ने बोला था आपको कि अपने परिवार को पूरा मारना है? जी, प्रीति ने कहा था कि अगर हम बच गए, अगर मम्मी पापा बच गए तो मुझे दोबारा वापस जाना पड़ेगा घर। तो वहीं जाके इन्होंने बताया था कि नींद की टैबलेट कुछ ज़्यादा दे दी थी जी। अगर वो लोग बच जाते तो इसको मार देते वो लोग। ये कत्ल हुआ 25 अगस्त को। ये वैन बुलंदशहर के पास गंग नहर में मिली। इसमें 9 लोग सवार थे, जिनमें से 5 की मौत हो गई और 4 लोग लापता हो गए। तफ्तीश में पता चला कि कार में सवार लोग ग्रेटर नोएडा के नवादा के रहने वाले थे और बदायूं से पीर बाबा के मजार से लौट रहे थे। पुलिस ने शुरू में इसे हादसा ही समझा, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी खौफनाक कत्ल की कड़ियां जुड़ती गईं। पुलिस को पता चला कि हादसे से पहले 3 लोग पीर बाबा के मजार पर ही उतर गए, जिनमें प्रीति भी शामिल थी। इस बीच हादसे में बाल बाल बचे प्रीति के भाई भाभी और मामा ने भी बयान दिया तो सामने आई इस कातिल बेटी की खौफनाक साजिश। पानी में दवाई डाल के वो गाड़ी को नहर में कुदा दिया। 5 लोगों को मारा है। 5 लोगों को मारा। अपनी साजिश को अंजाम देकर प्रीति और मुदीश दोनों भागकर इलाहाबाद पहुंच गए। जबकि प्रीति के घर वाले उसे नहर में बह गया समझ रहे थे तो मुदीश के घर वाले उसे गुमशुदा मान रहे थे। इलाहाबाद में प्रीति और मुदीश कोर्ट मैरिज करने वाले थे, लेकिन एक वकील को इन पर शक हुआ और ये कातिल जोड़ी आ गई कानून के शिकंजे में। प्रीति और मुगीश ने जो साजिश रची उसे सुनकर नोएडा पुलिस के भी होश उड़ गए। प्रीति ने अपने प्रेमी मुगीश के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 5 लोगों को पहले नशीला पदार्थ खिलाया, फिर उनकी बॉडी गंग नहर में डालकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल उन दोनों से पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन संजय खान के साथ अरविंदो झा, ग्रेटर नोएडा, आज तक। आखिर माता पिता की हत्या क्यों हुई? क्या इश्क ने हत्यारा बना दिया? आखिर हुआ क्या था उस रात? इन दोनों हत्यारे प्रेमी प्रेमिका से बात की है हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने। प्रीति किस तरीके से ये पूरा केस किया? किस तरीके से नशे गोली खिला? बता दो कैसे किया बताओ? उससे पूछना। हाँ, किस तरीके से मुकेश तुमने ये पूरा प्लान किया था? कितने लोगों को मारा, कैसे किया? पानी में दवाई डाल के वो गाड़ी को नहर में कुदा दिया। 5 लोगों को मारा है। 5 लोगों को मारा। तो कैसे प्लान दिया? प्रीति का उसमें क्या रोल था? किस तरीके से पूरा अंजाम दिया? किस तरीके से प्लान बनाया? प्रीति ने कहा था ऐसा करने के लिए।
प्रीति ने बोला था आपको कि अपने परिवार को पूरा मारना है, जी। क्या बोला पूरा ठीक से बताओ। प्रीति ने कहा था कि अगर हम बच गए, अगर मम्मी पापा बच गए तो मुझे दोबारा वापस जाना पड़ेगा घर। तो वो सिर्फ आपके साथ रहने के लिए प्रीति ने अपने पूरे परिवार को मारा? जी। कैसे आप लोग प्लान किए थे, पूरा प्लान बताओ। तो वहीं जाके इन्होंने बताया था कि नींद की टैबलेट कुछ ज़्यादा दे दी थी, जी। अगर वो लोग बच जाते तो इसको मार देते वो लोग। प्रीति अब तुम बताओ। नींद की टैबलेट दी थी मैंने। हुँ? नींद की टैबलेट दी थी। किसको किसको नींद की टैबलेट दी? सभी को वहाँ पे। सभी को? किसको किसको? मम्मी पापा को, तांत्रिक को, मामा को, मामी को, भाई को। उसके बाद फिर क्या किया? गाड़ी लेके कहाँ गए आप लोग? नदी पे। फिर क्या किया? नदी में गाड़ी को धक्का दे दिया। तो ऐसा क्यों किया आपने? क्यों किया ऐसा? प्यार के लिए किया आपने? हाँ। एक बेटी ने अपने माता पिता, अपने भाई और अपने घर के दूसरे लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और इसके पीछे वजह सिर्फ एक थी, उसका प्रेमी। वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी और प्रेम में इतना अंधा हो गई कि उसने सभी को मार डाला। ये जो बॉटल है, ये इस बॉटल में जूस था, उसने नींद की गोलियां मिलाई, बहुत ज़्यादा नींद की गोलियां मिला दी और सभी को पिलाई। अपने मम्मी पापा और गाड़ी में मौजूद भाई के अलावा जो दूसरे लोग थे, मामा मामी और दूसरे लोग, सभी को पिलाया। और उसके बाद जब सभी बेहोश हो गए तो गंग नहर के पास ले जाकर अपने प्रेमी के साथ उस कार को गंग नहर में धकेल दिया। हादसा लगा, पुलिस को लगा कि एक्सीडेंट हुआ है, कार नहर में गिर गई है, 5 लोगों की मौत हो गई। लेकिन बाद में जब पुलिस ने तफ्तीश की, पुलिस ने पूछताछ की जो लोग बच गए थे उनसे, और ये लड़की प्रीति खुद एक दरगाह पर उतर गई थी जहां ये सब लोग मत्था टेकने के लिए गए थे। तो जब प्रीति से बातचीत हुई, प्रीति से पूछताछ की तो पुलिस को शक हुआ। शक के बाद पुलिस और पूछताछ करती गई। जो लोग बचे थे इस हादसे में, उन लोगों से, मामा मामी प्रीति के, उन लोगों से पुलिस ने बात की। और जब परतें खुलती गईं तो बेटी पर पुलिस का शक गहराता गया, और पुलिस ने जब सख्ती से बेटी से यानी कि प्रीति से पूछताछ की तो मुदीश नाम का एक और कैरेक्टर, एक और किरदार सामने आया, और यही वो असली वजह थी। मुदीश, प्रीति इस लड़के से प्यार करती थी और धर्म की दीवार जो थी वो दोनों के प्यार में आड़े आ रही थी, और प्रीति का ये मानना था कि माता पिता उसे मुदीश से शादी नहीं करने देंगे, और इसीलिए माता पिता को ही इस हत्यारी बेटी ने अपने रास्ते से हटा दिया। तो आखिर क्यों एक बेटी हत्यारन बन गई? आखिर क्यों एक बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही माता पिता, भाई और परिवार के दूसरे लोगों को मौत की नींद सुला दिया? बेटी ने कैसे रची सामूहिक हत्या की ये खौफनाक साजिश, और उस साजिश को उस बेटी ने कैसे अंजाम तक पहुंचाया? हम आइए आपके सामने इस खौफनाक हत्या का एक एक राज खोलते हैं। इन तस्वीरों को देखकर एहसास हो रहा है कि इश्क के खूनी जुनून में एक बेटी भी अपने ही परिवार की कातिल हो सकती है। इश्क ने दिमाग में ऐसा फितूर पैदा किया जिसका अंजाम 5 लोगों की मौत की खौफनाक शक्ल में सामने आया। मेहंदी रचाने के लिए एक कातिल बेटी ने अपने माँ बाप के खून से अपने हाथ रंग लिए। काले कपड़े से ढका हुआ चेहरा और हाथों में रची हुई सुर्ख मेहंदी। ऐसी बेटी का चेहरा शायद ही कोई माँ बाप देखना चाहे, जिसने अपने इश्क को कामयाब करने के लिए रिश्तों का ही खून कर डाला। हम आपको वारदात वाले दिन का एक एक वाकया बताते हैं, जब एक बेटी और उसके प्रेमी ने मिलकर रची एक पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश। दरअसल आरोपी प्रीति और उसके प्रेमी मुदीश ने मिलकर एक खौफनाक प्लान रचा, जिसके मुताबिक प्रीति ने सबसे पहले अपने घर में ये कहा कि उस पर भूत आते हैं, जिसके बाद घर वालों ने पहले तो वहीं के स्थानीय तांत्रिक सलीम से संपर्क किया। फिर सलीम के ही कहने पर प्रीति के घर वाले उसे लेकर 25 अगस्त को बदायूं दरगाह पर चले जाते हैं। कुल 9 लोग दरगाह पर पहुंचते हैं और उनमें से 3 वहीं रुक जाते हैं। वहां प्रीति बाकी 3 लोगों को जूस पिला देती है
जिसमें नशीली दवाएं होती हैं। जूस पीने के बाद प्रीति सहित 6 लोग घर के लिए इको वैन में सवार होकर रवाना होते हैं। सभी 5 लोग नशीली दवा के असर से बेहोश हो जाते हैं। मुदीश प्लान के मुताबिक बदायूं पहुंच गया था। उसके बाद गाड़ी उसने चलाई और वो सीधे गंग नहर पर पहुंचे। वहां पहुंचकर मुदीश और प्रीति गाड़ी को नहर में धकेल देते हैं। अपनी प्रेमिका प्रीति को मुदीश ने ही नशीली दवाएं दी थी और दोनों इस सामूहिक कत्ल के बराबर के गुनहगार थे। इन दोनों ने मिलकर, जो प्रीति है उसने अपने परिवार के ही 5 लोगों को नशे की गोलियां दी। उसके बाद जो मुगीस आप देख पा रहे हैं पुलिस की गिरफ्त में है, इसके साथ मिलकर बुलंदशहर के पास नहर में इन दोनों ने 5 लोगों की जो नशे में धुत थे, नशे की गोलियां मिलाई गई थी, उनको नहर में फेंका और उनकी हत्या कर दी थी। बाद में पुलिस की छानबीन और तफ्तीश में हैरान करने वाले खुलासे सामने आए। 5 शवों में से 4 की तलाश पूरी हो चुकी थी और 5वीं यानी ड्राइवर ओम प्रकाश की लाश अब तक बरामद नहीं हो सकी है। लेकिन पिता और मां की मौत ने समाज को सन्न कर दिया। पुलिस को जांच में पता चला कि बदायूं में प्रीति से मिलने के लिए कोई लड़का पहुंचा था। इस अनजान लड़के के बारे में पुलिस को तब पता चला जब पुलिस ने प्रीति के मोबाइल रिकॉर्ड को खंगाला। घटना करने के बाद मेरठ में एक होटल में छुपे हुए थे काफ़ी दिनों से। उसके बाद ये इलाहाबाद गए थे हाईकोर्ट में शादी करने के लिए, और वहां से वापस आते हुए जब ये संगम से बुलंदशहर में उतरे हैं तो वहां से पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। दोनों कोर्ट मैरिज करना चाहते थे और इसके लिए वो इलाहाबाद पहुंचे, लेकिन वहां पर एक वकील को इन पर शक हुआ और उसने पुलिस को बता दिया। पुलिस कत्ल की कड़ियों को लगातार जोड़ती जा रही थी और आखिर में खुलासा चौंकाने वाला था। पुलिस की गिरफ्त में कातिल बेटी और बेटी का प्रेमी आ चुका था। भूपेंद्र चौधरी के साथ अरविंद ओझा, ग्रेटर नोएडा,